फैमिली गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल, मुझे दिखाना था डॉक्टर को, ओपीडी थी आज। तो वहीं मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठी हूँ और अभी मेरा होना है ब्लड टेस्ट। एक ब्लड टेस्ट हो चुका है जिसकी रिपोर्ट मुझे आज मिल गई है और दूसरा एक टेस्ट होना था, तो उसी का मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और आप ये देखिए सामने ये जो नंबर चल रहा है, इसी में मतलब इसी रूम के अंदर होना है ब्लड टेस्ट। और आज ये हॉस्पिटल देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना खाली क्यों है। वही मैं देख के शॉक्ड रह गई कि क्या हुआ आज। आज बहुत ही कम पेशेंट थे, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया और यहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। देखिए कितना ज़्यादा ब्लड निकाल रहे हैं ना। और अब तो ये तीन प्रेगनेंसी के बाद ये तीसरी प्रेगनेंसी है और ये ब्लड निकलवा के, तो एक टाइम था मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, अब तो ऐसा लगता है इसकी आदत सी पड़ गई है। और ब्लड टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद फैमिली तो अभी हो गई है शाम। और जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि मैं आज गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि आज ओपीडी था, मतलब मुझे दिखाना था। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, मतलब बताया है कि मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रेगनेंसी का 2nd मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2nd के ऊपर चल रहा है, तो ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। तो मैंने करवा लिया, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लिया। तो मैं जब इससे पहले गई थी दिखाने, तो मेरे कुछ होता है, आप स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो किसी भी मतलब कहीं भी हॉस्पिटल आप जाते हो, जब स्टार्टिंग में आप जाते हो डॉक्टर को दिखाने, इस केस में तो आपकी जांच होती है, खूब सारे टेस्ट होते हैं। तो वही 2-3 टेस्ट मेरे हो चुके हैं। तो एक आज मुझे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मिलना था, तो वो रिपोर्ट उठानी थी। और एक आज नया टेस्ट भी कोई हुआ है, वो भी ब्लड के थ्रू ही हुआ है, उसका रिपोर्ट 1-2 दिन बाद मिलेगा। और प्लस आज डॉक्टर को भी दिखाना था, तो वही मैंने ब्लड की जो मतलब रिपोर्ट्स थी उसको लेने के बाद में डॉक्टर को दिखाया। तो मेरा जो है वो ब्लड बहुत कम आया, मतलब 6 पॉइंट कुछ मेरा ब्लड आया। तो वो जब मैं देख के इतना शॉक्ड नहीं हुई, क्योंकि मतलब बाबू जब मेरे पेट में था उस टाइम भी मेरा ब्लड कुछ 6 या 7 कुछ ऐसे ही था। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, मतलब जो भी मेडिसिन दिए और खाने पीने को हाई प्रोटीन डाइट बोला फॉलो करना है, मुझे करना है। तो उसके बाद मैंने हेल्दी खा पी के जैसे तैसे, मुझे ध्यान है कि 9 पॉइंट तक मैंने खींचा था, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड नहीं रहा था, ठीक कम ही रहा था। तो इस बार 6 पॉइंट हुआ है, मतलब अभी है मेरा। और जहाँ मैं अभी दिखा रही हूँ वो हॉस्पिटल दूसरा है, मैं बाबू के टाइम में दूसरे हॉस्पिटल में दिखाती थी। ये भी देखिए आ गए। हम हॉस्पिटल से आने के बाद इनको लेके सो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती, इतना दूर हो जाता है ना। और वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या है, जेंट्स अंदर जा नहीं सकते हैं, आप ही को खुद पेशेंट को ही सब कुछ करना होता है, इस रूम से उस रूम से ये जांच यहाँ होंगी, ये रिपोर्ट यहाँ मिलेगी, डॉक्टर की जो ओपीडी वो कहीं और, मेडिसिन कहीं और मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। और वैसे भी ऐसे में हमें दम नहीं है, मेरे तो ब्लड ही इतना ज़्यादा कम है। अब मुझे पता चला कि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों हो रही थी। जब बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो वीकनेस तो लगेगी ना। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे कुछ टाइम से मतलब रहती है। तो आज पता चला, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए नॉर्मल था कि चलो मतलब ठीक है, कम है, लेकिन इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मेरा बाबू के टाइम में भी ब्लड कम था। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो वो शॉक्ड हो गए। उनका रिएक्शन पता है क्या था? सीधे उन्होंने मुझे, क्या हो बेटा, सीधे उन्होंने मुझसे ये बोला है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब बताइए, मैं अकेले गई थी, हस्बैंड ऑफिस में, बच्चे घर पे, और घर पे मम्मी पापा, उनके पास बच्चे छोड़ के गए थे हम अपने। तो बोला मुझे तुरंत अभी एडमिट होना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ सुन के शॉक्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने मतलब जब ये लाइन बोली ना, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका ब्लड कम है इसलिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने सीधे बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। और फिर बोलती हैं दूसरी लाइन, इतनी देर में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि क्या हो गया। फिर सेकेंड लाइन बोलती हैं कि आपके पास ब्लड डोनर है, यानी कि जैसे आपको कोई ब्लड देने वाला है और आपके ब्लड बहुत कम है और आपको इमीडिएट अभी एडमिट होना पड़ेगा। तो वो मेरे 1 मिनट में, बाबू को नहीं लग रहा बेटा, मेरे से बोल रहे हैं कि बैंड लगा दो सर में, लगा दिया। तो मेरे से ऐसे ही इमीडिएट मतलब बोलती हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपके पास ब्लड डोनर है, आप बात कर लीजिए। और मैं ऐसे शॉक्ड, क्योंकि मतलब उस हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम तो इलाज करा दी हूँ, मुझे नहीं पता कि अब ब्लड चढ़ाने के लिए भी कितना टाइम लगता है। अब जब इतना कम है तो 1 यूनिट तो चढ़ाएंगे नहीं, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी चढ़ा नहीं है तो मुझे नॉलेज भी नहीं है उसकी।
तो मैंने दिमाग मतलब इतना मुझे पता था कि इकट्ठा नहीं चढ़ाते, अगर 2 या 3 यूनिट अगर चढ़ाएंगे भी तो उसका एक गैप, एक वो रहता है ना बीच में, तो और टाइम भी लगता है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बच्चों का ख्याल आया कि बच्चे घर पे हैं और मैं ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, और मतलब अचानक से मैं यहाँ एडमिट हो जाऊँगी तो बच्चे घर पे हैं, सीधे मेरे मन में यही आया। और प्लस और अगर हस्बैंड साथ में होते तो शायद मैं उनसे हाँ कह भी देती कि चलिए ठीक है एडमिट कर लीजिए और ब्लड का वो मैं इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड भी नहीं थे तो मैं एकदम से मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनसे यही बोला कि मैम आज एडमिट होना है, तो बोल रही हाँ। तो मैंने कहा आज तो मैम कि मतलब पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसे बहाना कर दिया कि मेरे मतलब ससुर जी सच में वो तो बीमार है। मैंने वही चीज़ वहाँ पे बोल दी कि वो बीमार है और बच्चे घर पे हैं और मैं अकेले आई हूँ। अगर मैं एडमिट होंगी तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कौन रहेगा या बच्चों के पास, तो इसलिए मैम मैं कल परसों तक आपको बता दूँगी कि मतलब कल परसों एडमिट हो, आज तो नहीं। तो जब ये चीज़ मैंने बोली उनसे तो उन्होंने मुझे लिखित में जो लिखवाया वो मैं आपको बता रही हूँ। लिखा उन्होंने, साइन करवाए कि मतलब इतना ब्लड कम होने की वजह से मतलब एडमिट करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी उन्होंने डॉक्टर ने सलाह दी, और मरीज़ अपने मर्ज़ी से नहीं एडमिट हो रहा है, तो अगर इनको कल को कुछ दिक्कत होती तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हॉस्पिटल और डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ पे उन्होंने साइन भी कराया, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो डॉक्टर ने शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, रिफ्यूज़ल फॉर एडमिशन। और आप देख सकते हैं मरीज़ को खून की अत्यधिक कमी है, मरीज़ को भर्ती होने की सलाह दी गई है, पर मरीज़ अपनी सहमति से भर्ती नहीं होना चाहती। ऐसे में सारी ज़िम्मेदारी मरीज़ की खुद की है और मैंने यहाँ पे किया है साइन। तो ये आप देखिए जो मैंने मना किया कि मैं एडमिट नहीं हो सकती हूँ, इसलिए उन्होंने ये लिखित में दिया, उसके बाद मुझसे साइन कराया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने खूब सारी मेडिसिन्स दे दी हैं और मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया हुआ है। तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आ गए थे तो बाहर रूम में अंदर आ गई, तो देखा आप लोगों ने उन्होंने पर्चे में ऐसे लिख के बड़ा बड़ा शुद्ध हिंदी में दिया है कि मतलब मैं अपने उस पर नहीं हो रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से एडमिट नहीं हो रही हूँ। तो अब अगर मुझे जैसे कुछ दिक्कत हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डॉक्टर की या मतलब हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने ये चीज़ लिख के मेरे से साइन करा लिया। उसके बाद में उन्होंने कुछ जैसे कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी फॉलिक एसिड ही चल रही थी मेडिसिन। मैं अंदर रूम में आई हूँ, कुछ अजीब सी लाइट यहाँ की है और बाहर की अलग ही एक फेस पे ग्लो आता है, यहाँ पे अजीब सा रहता है, अजीब सा लग रहा है फेस। अब पता चला है कि हाँ मैं सो के उठी हूँ। तो मैं क्या बताई थी, उन्होंने सिर्फ मेरी अभी तक मैं फॉलिक एसिड स्टार्ट की थी इससे पहले जब मैं दिखाने गई थी, लेकिन आज उन्होंने मतलब आयरन टैबलेट मुझे दोनों टाइम खानी है, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और एक कोई और जो मतलब मुझे पता नहीं है, एक कोई और टैबलेट है जो मुझे सुबह शाम खानी है। तो उन्होंने मेडिसिन इतनी सारी कर दी और हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोला है मतलब। तो मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ़्ते मुझे ये मेडिसिन लेनी है और खान पीन ऐसा रखना है कि जिससे मेरा ब्लड जल्दी से जल्दी बने। उसके बाद मुझे 1 हफ़्ते बाद दिखाना है, बाद वो दोबारा से ब्लड चेक करेंगे कितना है, कितना बना है, कितना नहीं, और फिर भी अगर कम हुआ तो शायद मुझे एडमिट करके ब्लड वो मतलब चढ़ाएंगे। और जैसे भगवान करे बन ही जाए, क्योंकि एडमिट होने में बहुत दिक्कत, भाई सिंगल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सबसे पहले उन्हीं की टेंशन होती है कि उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे आ भी नहीं सकते हैं, सबसे पहले मेरा उन्हीं का ख्याल आता है मन में। तो देखते हैं, 1 हफ़्ते तक केयर करती हूँ अपनी, ध्यान देती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, हेल्दी चीज़ें खान पीन हेल्दी रखती हूँ ताकि मेरा ब्लड जल्दी से बने। और बाकी चलो अभी हम जाते हैं, चाय वाय बनाते हैं, हस्बैंड आ गए हैं तो फिर बाद में मिलते हैं आपसे। पसंद है खाना? सिर्फ मेरा है, मैं खाऊंगी टूटू, मैं खाऊंगी टूटू। एक मेरे लिए दिया। ले लो, अच्छा ले लो, ले लो। मजाक कर रही थी मैं, डर गई तुम, मजाक कर रही थी मैं। ये ऐसे नीचे लगा लो वरना गिरेगा। आपको भी चाहिए? चाहिए? खाना है बुआ को, बाबू को भी देते चलो। क्या खा रहे हो?
ऐसे ऐसे खाना है। लो नहीं खाना है, पूरा नहीं गिरा दोगे। तो हस्बैंड डे आए थे, बर्गर यहाँ पे खुद से खा के आए थे, मेरे और बिटिया रानी के लिए लेकर आए थे, तो वही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बाबू की हरकतें देखिए, इनको मतलब खाना है बट जो मैं खिला रही हूँ नहीं, इनको मतलब पूरा चाह रहे हैं कि इनको सौंप दिया जाए। और मैं इस डर से नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसको अगर पकड़ाएंगे अंदर के सारे आइटम बाहर होंगे, हाथ में सिर्फ पाव बचेगा इसलिए। लेकिन ये नहीं मान रहे, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद कर रहे हैं कि मुझे पूरा पकड़ाओ, मतलब आप हाथ मत लगाओ, मैं हाथ ना लगाओ, इनको पूरा मैं दे दूं और ये अपने हिसाब से खाएंगे। तो वही मैं यहाँ मैनेज कर रही हूँ। तो चलिए आज के लिए आज इतनी बात करते हैं क्योंकि अब मुझे चाय पानी के बाद, बर्गर वगैरह खाने के बाद अब मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है। और थकान बहुत हो जाती है हॉस्पिटल से आने के बाद में, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पड़ती है। लेकिन अब तो इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे, तो कब तक काम चलाऊँगी मैं, लौट के आके काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।